में राहुल गांधी की गुंडागर्दी, बीजेपी सांसदों को धक्का मारा, आईसीयू में भर्ती। 70 साल के बीजेपी सांसद प्रताप सिंह सारंगी का फूटा सर। पे खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। हाँ किया है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी दर्ज करवाएगी एफआईआर। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। जो कानून तो जो कुछ भी कानूनी कार्रवाई करना है, एफआईआर लेके सब कुछ ऑप्शन ओपन है, वो करेंगे। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने सबके सामने लगा दी राहुल की क्लास। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम यहाँ गुंडागर्दी फैलाने आए हो, निशिकांत दुबे। बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस पार्टी पर बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए संसद में विरोध प्रदर्शन किया और इसी दौरान संसद में बीजेपी के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी को राहुल गांधी ने धक्का मार दिया। ये बात वो खुद अपनी जुबान से कहते नजर आ रही है कि किस तरीके से राहुल गांधी की धक्का मुक्की की वजह से उन्हें और उनके साथ एक और बीजेपी के जो नेता थे, उन दोनों को काफी ज्यादा चोट लगी है। वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि उनके सिर पर पट्टी बांधी गई है, यानी 70 साल के प्रताप चंद्र सारंगी का सिर फूट चुका है और इसके पीछे का कारण राहुल गांधी बताए जा रहे हैं। बता दें आपको कि संसद के अंदर राहुल गांधी ने जो धक्का मुक्की की, इसके बाद सारंगी का सिर फूट गया और इनके साथ साथ एक और जो नेता थे, उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है और इस वक्त दोनों को ही आईसीयू में एडमिट कराया गया है। बता दें आपको कि उन्होंने इस दौरान कहा कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया तो उनके ऊपर गिर गया, जिसके बाद वो नीचे गिर पड़े और उनके सिर में चोट लग गई। इसके अलावा कांग्रेस ने दावा किया कि बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का विरोध कर रहे मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के साथ बीजेपी के सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर धक्का मुक्की की है। अब ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी, जिनका सर फूट चुका है, वो खुद बयान देते नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। पे खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ओह, ये बेल्ट है, ये तो बहुत ठीक है, उनको जाने दो यार, जाने दो उनको। जैसे कि आपने सांसद प्रताप चंद्र सारंगी को सुना, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया, जिसके बाद मैं नीचे गिर गया और मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था जब राहुल गांधी आए और एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गए। वहीं प्रताप सारंगी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत ने भी राहुल गांधी पर धक्का मारने का आरोप लगाया और वो भी अब आईसीयू में भर्ती हैं। वहीं दूसरी तरफ आरोपों को लेकर राहुल गांधी का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, जरा सुनिए। सांसद आरोप लगा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन? नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है
उसका अपमान कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि राहुल गांधी जो है कहते नजर आए कि मैं संसद के प्रवेश द्वार के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो भाजपा सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मुझे धमका रहे थे। तो ये जो है ये हुआ है, ये संसद का प्रवेश द्वार है और हमारा अंदर जाने का अधिकार है। मुख्य मुद्दा ये है कि वे संविधान पर आक्रमण कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि इस घटना को लेकर कांग्रेस सांसद बी मणिकम टैगोर ने कहा कि बीजेपी वाले ड्रामा कर रहे हैं, हम इस घटना को लेकर लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से धक्का मुक्की की और जिस तरीके से राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस के सांसद है, और ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके से धक्का मुक्की की वजह से आईसीयू में अब 2 लोगों को भर्ती होना पड़ा है। इसके बाद जो चीज देखने के लिए मिली वो ये मिली कि सारंगी वहां पर मौजूद थे और राहुल गांधी वहां आए तो सही, लेकिन उन्होंने एक हालचाल तक उनसे नहीं पूछा। उल्टा निशिकांत दुबे तो ये भी लिख रही हैं कि राहुल गांधी तो वहां पर फिर से उन्हें गुंडागर्दी के बाद वहां पर उन्हें धमकाने के लिए आए थे। यही नहीं, निशिकांत दुबे भी वहां मौजूद थे। वो उस वक्त इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने सबके सामने राहुल की क्लास भी लगा दी और उन्होंने ये भी कह दिया, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम यहाँ पर गुंडागर्दी फैलाने के लिए आए हो, तुमने एक सीनियर एमपी को घायल कर दिया है, तो ये जो है यहाँ पर गुंडागर्दी करने आए हो। ये बात जो है यहाँ पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी साफ तौर पर राहुल गांधी इतनी दूर आए और वहां से चले गए, लेकिन उन्होंने उससे हाल चाल भी नहीं पूछा। यानी साफ तौर पर राहुल गांधी के इस रवैये की भी काफी ज्यादा निंदा की जा रही है और कहा जा रहा है कि 70 साल के व्यक्ति का इस तरीके से हाल हुआ और उसके बावजूद राहुल गांधी जो है इस तरीके से व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से अब दोनों नेता आईसीयू में भर्ती हैं, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी जो है बीजेपी के जो सांसद है प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत से आरएमएल अस्पताल में मिलने पहुंचे हैं। दोनों को काफी चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सारंगी जी घायल हैं, यहाँ भी उनको ब्लीडिंग हो रही थी, उनकी आंख के पास टांके लगाए गए हैं और अभी वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुकेश राजपूत जी भी, राजपुरोहित जी भी यहाँ एडमिट है। घबराहट हो रही है, बीपी बढ़ा हुआ है और सारंगी जी को देख के भी मन पीड़ा से भर गया। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, सांसदों को पीटा जाएगा। ऐसा आचरण आज तक भारत के संसदीय इतिहास में देखा नहीं गया। अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में हार गए तो खींच संसद के अंदर क्यों उतार रहे हैं? सर, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं अंदर जा रहा हूं। संसद के अंदर खींच क्यों उतार रहे हैं? एक पाठशाला लगनी चाहिए ट्रेनिंग देने की राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों को कि लोकतंत्र में आचरण कैसा होता है, व्यवहार क्या होता है, मर्यादाएं क्या होती है। आज मन सचमुच में मैं भी 6वीं बार सांसद हूं। मन बहुत व्यथित है, दुखी है। कैसी चोट लगी है सर? कितनी? अमित शाह जी के भाषण में जो पोल खोली कांग्रेस की, नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, कांग्रेस ने जो व्यवहार किया, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ, अब उसकी खींच इतनी कि गुंडागर्दी पर उतर आएंगे। हम इस गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। शिवराज जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब मैं सदन के अंदर जा रहा था उस दौरान मेरे साथ धक्का मुक्की की गई। सारा सदन में जो सांसद वहां थे वो गवाह है किसने धक्का मुक्की की है और किसने गुंडागर्दी की है। चोट कितनी लगी है? चोट लगी है, उनके ब्लीडिंग हो रही थी, उनके टांके लगाए गए हैं। जो कानून, तो जो कुछ भी कानूनी कार्रवाई करना है, एफआईआर लेके सब कुछ ऑप्शन ओपन है, वो करेंगे। इसके साथ ही साथ ये राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। जब राहुल गांधी जी आया तब लोग उनको रास्ता छोड़ रहे थे, हर रोज ये खड़े होते। आज हमारा लोग भी उधर जमे हुए थे,
जगह दे रहे थे, जगह देने के बावजूद भी ऐसे मार के वो चले गए। और जब इन्होंने धक्का मारा, ये राजपूत, मुकेश राजपूत इनके ऊपर गिर गया, ये नीचे जमीन पे ऊपर गिर गया, इसके कारण उनको चोट लगा है। दोनों को चोट लगा है, एक को तो स्टिच लगा है, ब्लीडिंग कम नहीं हो रहा था। तो बहुत राहुल गांधी का जो हार का हताशा है, और इन लोगों ने ही मांगा था कि चर्चा हो जाए। स्पेशली हमने जब चर्चा शुरू की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तब इनका पूरा पोल खोल गया, इसलिए गुस्से में आके इसे गुंडागर्दी किया है। बहुत जो भी कार्रवाई, जो कुछ भी कानून के हिसाब से कार्रवाई करना है, FIR लेके सब कुछ। अब ऐसे में आपको बता दें कि BR अम्बेडकर को लेकर जो तोड़मोड़ के बयान पेश किए गए थे, इसे लेकर लगातार वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। और इसी बीच राहुल गांधी की धक्का मुक्की की वजह से काफ़ी, अगर आप कहेंगे कि इन्हें चोटिल होना पड़ा। लोग राहुल गांधी के इस रवैये की काफ़ी निंदा कर रही हैं और ये कह रही हैं कि राहुल गांधी ने सभी हदें पार कर दी हैं। प्रोटेस्ट करने का ये कौन सा तरीका है कि 70 साल के व्यक्ति को इस तरीके से चोटिल कर दिया और उसके बाद भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। वह इस मामले को लेकर शहजाद पूनावाला ने भी कहा है कि राहुल गांधी की, क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी और राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी के इस कृत्य के बाद अब राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी FIR दर्ज कराएगी। और इस बात का जिक्र खुद शहजाद पूनावाला ने भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ FIR ही नहीं, राहुल गांधी पर किसी की जान के जोखिम में डालना, उनकी सेफ्टी को लेकर भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम स्पीकर को इस मामले पर पूरी तरीके से एक्शन लेना चाहिए। राहुल गांधी की गुंडागर्दी को लेकर उन्होंने हमेशा इस तरीके से ही कांग्रेस की मीटिंग में भी टेंडेंसीज दिखाई है। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है या फिर लीडर ऑफ एनार्की और वायलेंस है, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। राहुल गांधी को इस पर जवाब देना चाहिए। लगातार आपको बता दें कि इसकी चर्चा हो रही है। लगातार लोग ये कह रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी इस तरीके का बर्ताव रख रहे हैं। एक व्यक्ति जो चोटिल हो गया है, इसके बावजूद राहुल गांधी जो है वहां पर जाकर किसी भी तरीके से जो है वहां पर माफी मांगने के बजाय यहाँ पर उन्हें उल्टा धमकाने के लिए जा रही हैं। राहुल गांधी खुद जो है धक्का मुक्की कर रही हैं, सारी चीजें कर रही हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बात भी कह रहे हैं कि मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है। बता दें कि बहुत बड़ा मामला बन चुका है ये। अब राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी FIR दर्ज कराने के लिए तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ FIR इस पूरे मामले को लेकर दर्ज कराया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।